आज इस वीडियो में सीखते हैं कि पेशेंट को इंट्यूबेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेशेंट्स को मॉनिटर अटैच करना है। इस पेशेंट की हमें पोजीशन चेंज करनी है, इसलिए इसमें ईसीजी नहीं लगाया है। आप अपने पेशेंट को सारे मॉनिटर्स लगाइए। उसके बाद आप अपने पेशेंट को फर्स्ट प्री मेडिकेशन देंगे। इसमें हम प्री मेडिकेशन दे चुके हैं, जिसके अंदर ग्लाइको एमसेट फेंटा यूज किया है। अब हम इंडक्शन एजेंट दे रहे हैं, जिसका नाम है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। डोज एनेस्थेटिक डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोफोल देना है। इस पेशेंट में इन्होंने डिसाइड किया है कि इसमें 100 mg की डोज देनी है। अब यहाँ पे हमने इंडक्शन एजेंट दे दिया है। इसके बाद में हम मसल रिलैक्सेंट रेडी करेंगे। ये भी एनेस्थेटिक डिसाइड करेंगे कि आपको शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देना है या लॉन्ग एक्टिंग देना है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट को चूज किया है, जिसका नाम स्कोलिन है। तब तक एनेस्थेटिक पेशेंट को मास्क से वेंटिलेशन करके ऑक्सीजन देते रहेंगे बैग मास्क से। और अब उन्होंने स्कोलिन देने के लिए बोला है। स्कोलिन को आप हमेशा फास्ट देंगे, और जब भी आप स्कोलिन को देंगे तो बोलेंगे स्कोलिन गिवन। स्कोलिन देने के बाद 3 मिनट तक वेट करेंगे, 60 सेकेंड्स तक वेट करेंगे। 60 सेकेंड तक वेट करने के बाद आप देखेंगे कि पेशेंट अब खुद ब्रीथ नहीं कर रहा है। यहाँ पे CO2 आ गया, ग्राफ ऊपर नीचे होने लगा है। जो 23 का रेशो आ रहा है वो CO2 ग्राफ है। देखिए, एनेस्थेटिक ने पेशेंट्स के जॉ को उठा के रखा हुआ है और मास्क को उन्होंने सील करके रखा हुआ है, ताकि ऑक्सीजन जा रही है। वो प्रॉपर ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि इंट्यूबेशन के दौरान पे हमें प्रॉपर समय मिल जाए पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए, और हमारा पेशेंट हाइपोक्सिया में नहीं जाए। क्योंकि जो शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है वो 60 सेकेंड्स में अपना काम करती है, और उसका जो 1 एक्शन ऑफ टाइम है 5 से 10 मिनट के लिए रहता है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन दी जा रही है पेशेंट को। वेंटिलेटर पे डाल के पेशेंट को वेंटिलेट किया जा रहा है मास्क के थ्रू। आपको मास्क को इस तरह से सील करके रखना है कि ऑक्सीजन कहीं इधर उधर ना निकले। इसके बाद जब टाइम हो गया, स्कोलिन का इफेक्ट आ गया, आपको लैरिंगोस्कोप का ब्लेड देना है। पेशेंट का हेड को उठाया, ये देखिए चिन को इस तरह किया, और सर ने लैरिंगोस्कोप पेशेंट के अंदर डाल दिया। और ये फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमेशा स्टिलेट डालना होता है। स्टिलेट निकाल देंगे इसके बाद, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, स्टिलेट के थ्रू ही जाती है। जैसे ही आप डालेंगे, इसके बाद आप यहाँ से उसके बलून को फुलाएंगे, जिसके अंदर 4 से 5 ml तक एयर डालेंगे और वेंटिलेटर सर्किट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो वाइट कलर का लिखा हुआ है, इसका HME फिल्टर है। इस पर डेट भी लिखी हुई है चेंजिंग की। अब यहाँ पे आप देखिए CO2 का ग्राफ और CO2 की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। 15 से धीरे धीरे बढ़ते हुए जो भी CO2 का लेवल होगा 31, ये देखिए